तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं जीएस का एक टॉपिक है जिसका नाम है एसआई यूनिट, जो कि कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है और इससे कम तो 2 से 3 क्वेश्चन हमारे लिए आसान से बन सकता है, क्योंकि हमें ये 10 याद रहेगा तो किसी एग्जाम में 2 नंबर आप उठा सकते हैं जाकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एसआई यूनिट। तो पहला नंबर है पहला का है वजन का एसआई यूनिट क्या होता है। तो वजन का एसआई यूनिट, वजन मतलब कि जैसे कि हम लोग कोई भी चीज जैसे चीनी हो गया उसको किलो में तौलते हैं तो उसको वजन बोलते हैं, और उसी वजन को हम उसका एसआई यूनिट जो तौलते हैं केजी में, उसी केजी को एसआई यूनिट कहा जाता है। एसआई यूनिट का मतलब होता है जो पूरा वर्ल्ड में चलता हो, जो यूनिट पूरा वर्ल्ड में चलता है उसे ही एसआई यूनिट कहते हैं, एसआई यूनिट। तो वजन का एसआई यूनिट है केजी। केजी का मतलब के फॉर किलो, जी फॉर ग्राम, केजी ग्राम। वजन का एसआई यूनिट केजी और किलोग्राम, ठीक है। और दूसरा है बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, और न्यूटन बोलते हैं, एन फॉर न्यूटन, ठीक है। पहला हो गया वजन, दूसरा हो गया बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है, बड़ी एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है ऊर्जा का एसआई यूनिट होता है जूल, ठीक है। ऊर्जा का एसआई यूनिट होता है जूल। ऊर्जा जैसे कि कोई भी ऊर्जा ले लो, दुनिया में जितना भी ऊर्जा है सभी जूल में मापा जाता है। सौर ऊर्जा हो या विद्युत ऊर्जा हो, सभी ऊर्जा जितना भी ऊर्जा होता है सभी जूल में मापा जाता है, ठीक है। इसीलिए ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। और चौथा है शक्ति। शक्ति का मतलब होता है जैसे विद्युत जो होता है हमारे घर में, जो विद्युत पाए जाते हैं उनमें, उस विद्युत में ही शक्ति, विद्युत जो तार में जाती है उसे ही शक्ति कहते हैं। जो करंट होती है उसके अंदर उसको कहते हैं शक्ति। तो उसको मापते हैं हम लोग वोल्ट में, ठीक है, वाट में। जैसे कि कितना वाट का बल्ब है किसी का, जैसे कि बल्ब जो आता है हमारे घरों में, जो बल्ब होता है तो वो आप लोग लाते हो ना, 109 वाट का बल्ब वो आता है, 100 वाट का बल्ब जो 10 रुपए में मिलता है, तो इसी को कहते हैं हम शक्ति। उसका पावर कितना है अंदर से, शक्ति उसके पास कितना है, उसी को कहते हैं शक्ति, जिसका एसआई यूनिट होता है वाट। हम लोग बल्ब को बोलते हैं कि 9 वाट का है, 100 वाट का है, इसी प्रकार शक्ति को बोलते हैं वाट, ठीक है। डब्ल्यू से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और वाट इसका फुल फॉर्म मतलब डब्ल्यू फॉर वाट। और पांचवा है दाब का एसआई यूनिट होता है पास्कल, ठीक है। दाब का एसआई यूनिट होता है पास्कल, दाब का एसआई यूनिट पास्कल। और छठा है विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। छठा है विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर। विद्युत धारा से आप लोग समझ रहे होंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। जैसे हम हमारे घरों में तार आता है तो उसमें तार में जो करंट आता है तो बोलते हैं ना कि उसमें जो विद्युत आ रहा है उसको हम एम्पियर में नापते हैं। जो अंदर से करंट फॉलो करता है उस तार में, मान लीजिए ये तार है, इसमें करंट फॉलो करेगा तो इसके अंदर जो करंट फॉलो करेगा उसी को कहेंगे हम विद्युत धारा। करंट डालेंगे, उस इलेक्ट्रॉन की चालकता को विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो छठा विद्युत धारा है जिसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर। हम लोग करंट को एम्पियर में नापते हैं, आप लोग जानते होंगे, एम्पियर में। हम लोग घरों में तार होता है उसमें आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं। और सातवां है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई यूनिट। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई यूनिट। चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र आप लोग यदि 10th पास आउट होंगे तो आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र। उसमें आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन अपना एक कंडक्टिविटी बनाती है, उसमें अपना इलेक्ट्रॉन को अपने कंडक्टिविटी बनाती है, और इसमें इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र होता है इसे ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आठवां है कार्य का एसआई मात्रक होता है। आठवां है कार्य का एसआई यूनिट होता है जूल। कार्य का जूल। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, कार्य और ऊर्जा, कार्य आप लोगों ने सुना होगा, कार्य करने की शक्ति को ही ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की शक्ति को ही ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की शक्ति को ही ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा को जो उसके में ताकत लगा है तो उसको भी हम मापते हैं जूल में। और कोई पूछ लेगा आपको बाई चांस कि कार्य का बताओ, तो आप कार्य का भी जूल बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि कार्य करने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को ही, कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा बोलते हैं। और इसीलिए हम ऊर्जा का भी एसआई यूनिट जूल होता है और कार्य का भी एसआई यूनिट जूल होता है। और नौवां आते हैं लंबाई का एसआई यूनिट होता है मीटर, ठीक है। लंबाई का एसआई यूनिट मीटर होता है। लंबाई मतलब कि आप लोग जैसे कि हमें इसी बोर्ड का ही लंबाई नापना है तो यहाँ से एक टैप लाना पड़ेगा, उसे टैप को यहाँ रखेंगे और यहाँ से नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है
ऐसे करके हम लोग नापते हैं कि ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये इधर चौड़ाई इसका, लंबाई इसका इतना, इतना, इतना। इसी प्रकार हम लोग लंबाई को नापते हैं, तो जिसका सबसे छोटा सा, सबसे मिनिमम जो इकाई होता है उसी को हम मीटर में नापते हैं। ठीक है, मीटर में लंबाई का एसआई यूनिट होता है मीटर। और 10 में है समय, समय का एसआई यूनिट, समय का एसआई यूनिट होता है, समय का एसआई यूनिट होता है बच्चों सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड, समय का एसआई यूनिट होता है सेकेंड, जिसको कि एस से रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड। तो बच्चों आज हम लोगों ने आज की वीडियो में इतना ही, और आज हम लोगों ने सीखा क्या चीज, तो साइंस का जीएस का टॉपिक है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हम 1 से या 2 नंबर कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव लेवल का जितना भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव लेवल का जितना भी एग्जाम हो, सभी में ये 1 या 2 नंबर का पूछ लेता है। इसलिए ये 10 याद रखेंगे, हमारा एग्जाम में ये 2 नंबर फिक्स है। इसलिए ये जीएस का पॉइंट है, जीएस यानी जनरल साइंस का टॉपिक है, ये एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब होता है कि जो पूरा इंटरनेशनल में, इसको ये सिर्फ भारत में नहीं नापते, हम लोग केजी में नाप रहे हैं, तो भारत में नहीं, और दूसरे देश में भी जाएंगे तो वहां पर भी केजी में ही मापा जाएगा, इसीलिए इसका नाम एसआई यूनिट रखा गया है। ठीक है, जो पूरा वर्ल्ड में ही काम करेगा। तो आज हम लोगों ने सीखा 10 एसआई यूनिट। तो पहला है वजन, दूसरा है बल, तीसरा है ऊर्जा, चौथा है शक्ति, पांचवा है दाब, छठा है विद्युत, सातवां है चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र, और आठवां है कार्य, नौवां है लंबाई, 10वां है समय। ठीक है, वजन को केजी में नापते हैं, बल को न्यूटन में मापते हैं। बल यानी कि इस पर एक प्लेट मारेंगे तो ये जो कितना बल लगा इस पर, उसको ही हम लोग बल कहते हैं, जिसको कि हम न्यूटन में, इतना न्यूटन बल लगा, इतना न्यूटन बल लगा, उसी को हम लोग बल कहते हैं। ठीक है, न्यूटन। और तीसरा है ऊर्जा, ऊर्जा का एसआई यूनिट होता है जूल। ठीक है, ऊर्जा का एसआई यूनिट होता है जूल। चौथा है शक्ति, शक्ति का एसआई यूनिट होता है वाट। शक्ति तो आप लोगों को हमने अभी बताया, जैसे आप लोग बल्ब लाते हैं तो उस बल्ब में कितना 9 वाट का है, 10 वाट का है, 100 वाट का है, उसी को हम लोग शक्ति कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग शक्ति कहते हैं, जिसको कि हम वाट में नापते हैं। ठीक है, वाट में, वाट डब्ल्यू से, जिसको बड़ी डब्ल्यू, बड़े वाला कैपिटल डब्ल्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू से। ये भी हम लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है कि कैपिटल है या स्मॉल है। और पांचवा है दाब, दाब का एसआई यूनिट होता है पास्कल। दाब यानी कि किसी वायुमंडलीय दाब, आप लोगों ने सुना होगा कि प्रेशर, दाब मतलब होता है प्रेशर, किसी भी चीज पर, जैसे हम लोग गद्दा है तो गद्दा पर दाबे हैं, उस पर कितना दाब पड़ा, उसको हम लोग प्रेशर करते हैं। ठीक है, और छठा है विद्युत धारा। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, आप लोगों को घर में ले सकते हैं इसका एग्जांपल, वायर में कितना एम्पियर का करंट जा रहा है। और सातवां है चुंबकीय क्षेत्र, एसआई यूनिट, जिसको कहते हैं टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, और आठवां है कार्य, कार्य का एसआई यूनिट होता है जूल। कार्य अभी हमने आपको बताया कि कार्य का एसआई यूनिट, कार्य की शक्ति को, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य का भी जूल होगा और ऊर्जा का भी जूल होगा। इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और नौवां है लंबाई, जिसके हम लोग हाइट मापते हैं तो उसमें भी मीटर, कितना मीटर, इतना मीटर, तो हम लोग उससे भी छोटा मापते हैं सेंटीमीटर में, लेकिन मिनिमम जो मीटर में है ये पूरा वर्ल्ड में चलेगा, इसीलिए इसका एसआई यूनिट को मीटर रखा गया है। और 10वां है समय दोस्तों हम स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। समय के पहले कुछ भी नहीं होता, इसीलिए 10वां है समय का एसआई यूनिट होता है सेकेंड। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।